ओके, चलिए, तो जो हमको पता है अभी तक वो ये है कि whenever we have a charge, the charge is moving with some velocity v and it is placed in some external magnetic field b, so then it experiences force. तो ऐसा जो चार्ज है जो किसी वेलोसिटी से मूव हो रहा है उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है और इस फोर्स के हिसाब से उसका पाथ डिसाइड होता है. सो वी हैव दिस F इज इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार. अभी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब साइन थीटा आना चाहिए, तो अपने पास हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा. चलिए, फर्स्ट केस, ये दोनों केसेस हमको मालूम है, जो मैंने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है ये वो चीज है जो हमको मालूम है. तो हमको क्या मालूम है, अगर V और B पैरेलल टू ईच अदर है, यानी V का और B का डायरेक्शन सेम है, तो इन दैट केस थीटा का वैल्यू 0 है, साइन 0 इज 0, यानी जो अपना फोर्स एक्टिंग है वो कितना हो गया, 0. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज मिनिमम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. तो इसका पाथ क्या होगा, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन पाथ. जिस लाइन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है उसी लाइन पे B और B बेसिकली बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो आपका पाथ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ. आइए सेकेंड कंडीशन पे आइए. इफ V बार इज परपेंडिकुलर टू B बार, मतलब वेलोसिटी और B ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे हैं. इन दैट केस F तीसरा राइट एंगल हो जाएगा, X Y Z ये तीनों एक्सिस मिल जाएगा, यानी अगर V और B X और Y है तो F आपका Z हो जाएगा, V और B Y और Z है तो F आपका along X एक्सिस मिलेगा. So in that case your force will be maximum. Why? Because sin 90 is 1, so magnitude wise it is going to be maximum and the force will be perpendicular to V bar and B bar. If force is perpendicular to V bar तो आपका मोशन का डायरेक्शन क्या हो गया भाई बताओ, तो ये आपको रिजल्ट करेगा सर्कुलर मोशन में. इससे आपको मिलेगा सर्कुलर मोशन. F बार एंड V बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन. नाउ ये बेसिक जानकारी हमको पहले से ही है, तो अब हम देखेंगे कि ये हेलिकल पाथ या जो स्पाइरल वाली पाथ है ये कब बनेगी या ये कैसे बनेगी. तो अगर आप आपका टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में दिस इज ऑन पेज नंबर 234. सो प्लीज हैव अ लुक एट पेज 234. सो पेज 234 देखिए प्लीज. तो अभी लेट अस वर्क फॉर दिस इंक्लाइंड वाला केस. तो आप ले लिया आपने V बार. अब मेरा V ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है. जो हम V बार लेंगे ना तो वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है, मतलब
आप 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ले लीजिए। तो लेट अस से कि जो वेलोसिटी रहेगा ये हो गया आपका v बार। इट इज मेकिंग सम एंगल, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू v। सो वन सेकेंड, ना तो ये 0 है, ना तो पैरेलल है, ना परपेंडिकुलर है। तो अब जो हमने एंगल लिया है दैट इज सम एंगल व्हिच इज लाइन बिटवीन 0 एंड 90। तो अब क्या होगा देखिए, कैन बी से v बार के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सो v बार विल हैव टू कंपोनेंट्स। ये आपका पहला कंपोनेंट हो गया, तो ये v पैरेलल हो गया। v के डायरेक्शन से देखिए v क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और ये वाला कंपोनेंट देखिए ये क्या हो गया, ये आपका v परपेंडिकुलर हो गया। अब थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आपके पास स्ट्रेट लाइन भी है, आपके पास में सर्कुलर मोशन भी है। इन बोथ द केसेस, if both the cases are combined to each other, if both the cases are combined to each other, अब देखो क्या होगा, आपका चार्ज पार्टिकल इसकी वजह से, पैरेलल के वजह से क्या मोशन है, स्ट्रेट लाइन, तो ये आगे भी बढ़ेगा। और परपेंडिकुलर के वजह से क्या मोशन है, परपेंडिकुलर के वजह से आपके पास सर्कुलर मोशन है। तो अब देखिए भाई, आपका जो रास्ता है, आपका जो पाथ है वो हो जाएगा गोल भी घूमेगा आगे भी बढ़ेगा, गोल भी घूमेगा आगे भी बढ़ेगा, गोल भी घूमेगा आगे भी बढ़ेगा, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, आपका पाथ जो डेवलप होगा, दिस इज योर हेलिकल पाथ और द स्पाइरल पाथ। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करेंगे तो तब वो सेकेंड टाइम हो जाएगा आपके पास, बट अभी फिलहाल दोनों को साथ में हम कर लेंगे। तो टेल मी, टॉर्क का एक्सप्रेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? करेक्ट। टॉर्क का एक्सप्रेशन इन मैग्नेटिज्म ठीक है। कल ही हमने ये देखा था, m बार क्रॉस b बार, मैग्नेटिक डाइपोल, फाइन। यहां पर क्या होता है, यहां पर अपने पास दो चार्ज होते हैं, तो ये आपको मिलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से या इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। इधर आपके पास मैग्नेट होता है, याद आ रहा है? तो कल हमने बोला था ये फोर्स एक्टिंग है, ये इधर ऐसा टिल्ट हो जाएगा मैग्नेट बाद में, तो टॉर्क इज एक्टिंग। तो बेसिकली जब ये टिल्ट हुआ, जब ये मैग्नेट टिल्ट हुआ, मतलब कुछ वर्क डन हुआ कि नहीं, कुछ काम हुआ कि नहीं। एक मैग्नेट है, टॉर्क के एप्लीकेशन की वजह से वो टिल्ट हो गया, तो टिल्ट होना अपने आप में कुछ काम हुआ ना, सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो कल हमने मैग्नेट को टिल्ट किया था, यहां पर आप एक्सटर्नल फील्ड रखते हो ई, तो ये इधर, सो वर्क इज डन when this gets tilted, work is being done. So let's say small amount of work done.
is tau d theta. तो यहाँ पर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज टाउ डी थीटा. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा टॉर्क इज पीई साइन थीटा. सो माय डब्ल्यू इज पीई साइन थीटा डी थीटा. इन मैग्नेटिज्म, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम कर रहे हैं मैग्नेटिज्म. इन मैग्नेटिज्म dw will be mb sin theta d theta. तो ये तो मेरा छोटा वर्क डन था. तो पूरा वर्क डन करने के लिए we will have to integrate both sides. सेम चीज इधर भी करोगे आप. तो अभी P is your constant, P आ गया बाहर, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी. दिस इज साइन थीटा डी. बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा? साइन थीटा को इंटीग्रेट करके आंसर बोलो भाई. माइनस कॉस आना चाहिए. आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया. This is work done is PE minus cos theta from theta 1 से theta 2. सेम चीज इधर जब आप मैग्नेटिज्म के लिए लिखोगे तो दिस इज वर्क, दिस इज इक्वल टू mb माइनस cos थीटा थीटा 1 से थीटा 2. अभी अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, इट इज ऑलवेज अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. चलिए अभी इधर हम लोग सिर्फ मैग्नेटिज्म वाला लिखते हैं. सो देयरफॉर व्हेन आई पुट द अपर लिमिट, सो माय वर्क डन इज mb minus cos theta 2 minus of minus will become plus cos theta 1. तो आपका वर्क डन आ गया mb cos theta 1 minus cos theta 2. अब यहां पर देखिए इनिशियली if your theta is perpendicular, तो इनिशियल एंगल अगर आपका थीटा 90 डिग्रीज है, cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0. तो आपका वर्क डन becomes mb माइनस cos थीटा 2 या सिर्फ माइनस mb cos थीटा. सिमिलर initially if your theta is 0 degrees, initial angle is 0 degrees, तो theta cos 0 is 1. तो इस केस में cos theta 1 is equal to 1. तो आपका फॉर्मूला आपको दिखता है
NB by the minus cos थीटा। अभी बहुत सारे जन अटक जाते हैं ये चक्कर में। आप या तो ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला यूज करते हो, जहां ये करना है वहां ये कर देते हो, जिधर ये करना चाहिए उधर ये कर दो। सो ऑलवेज लर्न दिस फॉर्मूला, आप याद ये वाला रखो, फिर आप कंडीशन के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करो कि इनिशियल एंगल कितना है, इनिशियली वो परपेंडिकुलर है क्या, कि फाइनली वो परपेंडिकुलर हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली गेट योर आंसर। नॉर्मली बुक्स में आपको ये या ये दिखता है, बट आइडियली दिस इज द फॉर्मूला। अपने को ये याद रखना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आप इधर या इधर आराम से पहुंच सकते हो। तो अननेसेसरली